आज की कहानी दिल्ली की है। एक ऐसी कहानी जहां एक बहुत ही प्यारी सी दिखने वाली डॉल एक पूरे परिवार की तबाही का सामान बन जाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई खिलौना सच में जानलेवा हो सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ इस खौफनाक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की एक पॉश सोसाइटी, रॉयल क्रिस्टल सोसाइटी से। यहाँ रहती थी रिया अपने परिवार के साथ। अब रिया को ना डॉल्स का बहुत ज्यादा शौक था, और जैसा आजकल होता है, एक दिन वो इंस्टाग्राम चला रही थी और उसकी नजर पड़ी एक नए ट्रेंड पर, लाबूबू डॉल्स। बस देखते ही वो इन डॉल्स की दीवानी हो गई। उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी, मुझे तो बस यही चाहिए। और देखिए, उसने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन ऑनलाइन अपने लिए एक लाबूबू डॉल ऑर्डर कर दी। एक मामूली सी ऑनलाइन शॉपिंग जो बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। तो जब डॉल का पैकेट आया, वो एकदम वैसी ही थी जैसी तस्वीरों में दिखती थी। छोटी सी, प्यारी से गुलाबी बाल और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक ऐसी चमक जो किसी को भी बेचैन कर दे। ऐसा लग रहा था मानो वो आपको घूर रही हो। डॉल तो घर आ गई, पर रिया की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। बहुत जल्द घर में अजीब और डरावनी चीजें होने लगीं। पहली अजीब बात हुई अगले ही सुबह। रात को सोने से पहले रिया ने डॉल को अपने बेड के पास वाली टेबल पे रखा था, पर जब वो सुबह उठी तो डॉल अपनी जगह से हिली हुई थी, उसकी पोजीशन बदली हुई थी। खैर, रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद उसी से गलती से हिल गई होगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शाम जब वो घर लौटी तो डॉल उसे बेड के नीचे पड़ी मिली, और उसके पेट पर एक गहरा लाल निशान था, बिल्कुल वैसा जैसे किसी ने चाकू से गोद दिया हो। अब रिया का डर हकीकत में बदल रहा था। उस रात का खौफ सिर्फ जागते हुए ही नहीं था, रिया को एक इतना भयानक सपना आया कि उसकी रूह कांप गई। उसने सपने में देखा कि वही क्यूट सी लाबूबू डॉल बड़ी बेरहमी से उसका गला काट रही है। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी को भी अंदर तक दहला दे। और अब आता है कहानी का सबसे सबसे डरावना मोड़। रिया चीखते हुए नींद से जागी, और उसने जो देखा वो उसके सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। वो डॉल सच में उसके सीने पर बैठी थी, ठीक वैसे ही जैसे सपने में थी। इस एक घटना के बाद डर अब जान बचाने की जंग में बदल चुका था। रिया को ये समझ आ गया था कि ये कोई मामूली खिलौना नहीं है। रिया ने अब उससे छुटकारा पाने की ठान ली। उसने गुस्से में डॉल को बालकनी से नीचे फेंक दिया और कसम खाई कि अगले दिन उसे जला देगी। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। अगली सुबह वो डॉल रहस्यमयी तरीके से वापस उसके बिस्तर पर मौजूद थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रिया ने जब उसे फिर से हटाने की कोशिश की तो डॉल ने उस पर हमला कर दिया। उसने रिया को एक जोर का थप्पड़ मारा, जिससे उसका हाथ कट गया, और फिर वो उसका खून चाटने लगी। इसी दहशत के बीच डॉल पहली बार बोली। उसने रिया से कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। ये शब्द उसकी शैतानी ताकत का ऐलान थे। इस खूनी टकराव के बाद कहानी का सबसे चौंकाने वाला राज सामने आने वाला था। अब वक्त था ये जानने का कि इस डॉल के पीछे का असली भयानक सच आखिर था क्या। डॉल अब रिया की माँ चांदनी की तरफ घूमी और एक बच्चे की आवाज में बोली, चंदा आंटी, मुझे भूल गई क्या? बस इन चंद शब्दों ने एक 20 साल पुराने दबे हुए राज को जिंदा कर दिया। तो बात थी 20 साल पुरानी। चांदनी ने जायदाद के लालच में आकर आरव नाम के एक लड़के और उसकी माँ को जहर देकर मार डाला था। और इतना ही नहीं, उसने उनकी लाशों को इसी घर में दफना दिया था। आज आरव की वही आत्मा उस डॉल के शरीर में अपना बदला लेने के लिए वापस लौटी थी। सच तो सामने आ चुका था, और इसके बाद उस घर में जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से कई ज्यादा भयानक था। आरव की आत्मा अपना बदला पूरा करने के लिए अब आजाद थी। बदला बहुत क्रूर था। रिया की जान तो पहले ही जा चुकी थी। इसके बाद आरव की आत्मा ने चांदनी को भी उसके धोखे की सजा दी और उसे मार डाला। घर में बची रिया की बहन नेहा, उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो वहीं फंस गई। नेहा बेबसी से फंसी हुई थी। तभी लाबूबू डॉल हवा में उड़ती हुई उसके पास आई
और उसकी आखिरी उम्मीद को भी कुचलते हुए बोली, अब तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। नेहा की आखिरी चीख के साथ उस घर में हमेशा के लिए अंधेरा और खामोशी छा गई। एक पूरा का पूरा परिवार एक पुराने गुनाह की भेंट चढ़ गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई कुछ चीजें सिर्फ बेजान खिलौने होती हैं, या उनमें हमारे अतीत के गुनाहों की आत्माएं भी कैद हो सकती हैं? सोचने वाली बात है ना?